पवन नगर एक काल्पनिक नाम। देश का एक बड़ा शहर जिसमें अनेक कॉलोनी बसी हुई और उन्हीं में से एक कॉलोनी में रहती है एक मिडिल क्लास फैमिली। परिवार का मुखिया अनिल गुप्ता और उनकी पत्नी शारदा, जिनके एक ही संतान, उनकी बेटी पूजा, उम्र 22 साल, अनिल का छोटा भाई अमर और उसकी पत्नी रेखा। इनके 3 संतान, बड़ा बेटा शिवम जिसकी उम्र 12 साल, उसके बाद एक बेटी जो 10 साल की और फिर एक बेटा जो 8 साल का। अनिल घर के आंगन में थका हुआ आकर बैठता है। शारदा जो पास की खूंटी से बंधी रस्सी से कपड़े उतार रही थी, अनिल को देखकर उसके पास आती है और कहती है, आ गए आप, बड़ी देर लगा दी। और फिर घर के भीतर की तरफ देखकर आवाज़ लगाती है, पूजा तेरे पापा के लिए गिलास पानी लाना। और पास की कुर्सी पर बैठते हुए कहती है, क्या हुआ, कुछ बात बनी? और रमेश कहाँ रह गया? वो भी तो आपके साथ ही गया था। रमेश अनिल के गांव के चाचा का बेटा। अनिल रमेश तो अपने घर चला गया। तभी पूजा पानी का गिलास लाकर देती है। पूजा, पापा जी नमस्ते। अनिल पानी का गिलास लेते हुए कहते हैं, नमस्ते बेटा। तब शारदा कहती है, जा एक कप चाय बना दे तेरे पापा के लिए। पूजा हाँ में सिर हिलाकर वापस अंदर चली जाती है। पूजा के जाने के बाद शारदा कहती है, घर वर कैसा है लड़का, वो क्या काम करता है? अनिल कहता है, घर और वर दोनों बहुत बढ़िया हैं, 2 बेटे हैं और 2 बेटी। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है और बड़े बेटे की शादी भी हो गई है। शारदा कहती है, लड़का काम क्या करता है? अनिल कहता है, प्राइवेट बैंक में काम करता है और खुद का भी कुछ काम शुरू करने की बात कर रहे थे। और बड़े वाला तो खेती का काम ही करता है। शारदा कहती है, खेती करता है, पर आप तो कह रहे थे कि वो शहर में ही रहते हैं। अनिल कहता है, रहते तो शहर में ही हैं, उनका गांव शहर के पास है, वहीं से रोज जाते हैं अपने खेत पर। तभी अमर भी पास की कुर्सी पर आकर बैठता है। अमर कहता है, भाई आ गए आप? अनिल अमर की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाता है। अमर कहता है, लड़का कैसा लगा? अनिल, लड़का तो मुझे बहुत पसंद आया, 6 फीट का गोरा रंग, देखने में भी सुंदर, अपनी पूजा के साथ अच्छी लगेगी जोड़ी। शारदा कहती है, काम वाम कैसा है उनका? अनिल कहता है, घर और काम बहुत बढ़िया है, गाय भैंस भी रखते हैं। शारदा कहती है, शहर में रहकर भी? नौकर तो रखा होगा गाय भैंस का काम करने के लिए। अनिल कहता है, नौकर वोकर कुछ नहीं है, खेती बाड़ी का काम करने वाले आदमी हैं, घर का काम और खेत का काम सारा काम खुद करते हैं। तभी पूजा चाय का कप लाकर अनिल को देती है और अमर की तरफ देखकर पूछती है, चाचा जी आप भी चाय लेंगे? अमर कहता है, नहीं मुझे भूख लगी है, तेरी चाची को बोल खाना बनाने के लिए। पूजा हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। पूजा भी देखने में सुंदर है, गोरा रंग, 5 फीट हाइट, काले लंबे बाल और कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ रही है। घर पर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है। अमर कहता है, पर भाई अपनी पूजा कैसे इतना काम करेगी? शारदा कहती है, हाँ घर का तो सारा काम ये जानती है, पर गाय भैंस का कैसे, और खेती का काम तो इससे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अनिल कहता है, काम तो सभी करवाते हैं, तुम जब ब्याह आई थी तो तुम्हें कितना काम आता था। और अमर की तरफ देखकर, और तेरी बहू को तो चाय भी ठीक से नहीं बनानी आती थी, शादी से पहले कोई अपनी बेटी से इतना काम नहीं करवाता, पर ससुराल की तो बात ही और होती है, वहाँ तो सब काम करना पड़ता है, अगर आता भी नहीं है तो सीखना पड़ता है। और अपनी पूजा को तो घर का सारा काम आता है, बस मवेशियों के काम की चिंता है, और वो भी कुछ हुआ नहीं है, कुछ दिन में सीख जाते हैं सब, वो भी सीख जाएगी। और शारदा से कहता है, अब पूछ लो तुम मुझसे, खेती का काम के लिए तो हम मना कर देंगे कि खेती का काम हमारी बेटी से नहीं होगा, पर गाय भैंस का तो वो ज़रूर करवाएंगे। और फिर उठकर भीतर जाने लगता है और फिर एक पल के लिए रुककर कहता है, आजकल अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, पूरे परिवार में बीड़ी सिगरेट तक गायब नहीं है, और शराब पिए हुए इंसान को तो घर में भी नहीं आने देते। तुम सबकी राजी हो तो इतवार को उन्हें पूजा को देखने के लिए बुलाऊं। और हाँ, घूंघट पर्दे का भी रिवाज है उनके, सास ननद से भी घूंघट करना होगा अगर धनी पास में हो तो। शारदा घूंघट कहती है, घूंघट घूंघट आजकल कौन करता है? आजकल तो कोई गांव में भी कोई पर्दा नहीं करता, और वो शहर में रहकर भी करते हैं। अनिल कहता, हाँ तो सही है ना, घर की बहू बेटी सलीके से रहे तभी अच्छी लगती है, और तुम भी तो करती थी। शारदा, उस जमाने की बात और थी, आजकल तो। तभी अनिल बीच में बोलता है, अब देख लो, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, इससे अच्छा लड़का और घर तो मिलेगा नहीं पूजा को, किसी चीज़ की कमी नहीं है उनके घर में। हाँ बस काम बहुत है, और वो भी सभी करवाते हैं, कौन सा अकेला बहुओं से ही करते हैं,
और काम करना तो इंसान का कर्म होता है और हारी बीमारी भी नहीं होती। खाली बैठे इंसान का दिमाग और शरीर दोनों ही खराब हो जाते हैं। अब तुम देवर भाभी अपनी आपस में सलाह कर लो। और ये कहकर अनिल भीतर चला जाता है और शारदा और अमर वहीं बैठकर बातें करते हैं। शुरू से हमारे समाज में बेटी को एक पराया अमानत की तरह पाला जाता है। उसके पैदा होते ही हर माँ बाप को उसकी शादी की चिंता होने लगती है। कैसा घर मिलेगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा, हमारी बेटी को खुश रखेगा या नहीं, यही सवाल माँ बाप के मन में हर समय घूमते रहते हैं। शायद यही वजह है कि आज भी हमारे समाज में बेटी के होने पर इतनी खुशी नहीं होती। कारण यही है कि अपने जिगर के टुकड़े को दूसरे के हाथों में सौंपना पड़ता है। एक माता पिता के लिए बहुत मुश्किल होता है, पर क्या करें, समाज का यही नियम है। और माता पिता भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं और मेहनत से उसके लिए सबसे अच्छा घर और पद चुनते हैं। पैसों की कमी ना हो, दारू सिगरेट ना पीते हों, यही सब तो देखा जाता है। कहीं से भी कोई चूक नहीं करते माता पिता अपनी बेटी के नए जीवन की शुरुआत खुशी से करने में। अब उसे सुख मिले या दुख, ये तो उसके भाग्य पर निर्भर करता है। पूजा एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, देखने में सुंदर, कि जो भी उसे एक देखे तो पसंद कर ले। उसके पिता ने उसकी शादी के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढते हैं। काफ़ी रिश्ते देखने के बाद उन्हें एक लड़का समझ आता है जो देखने में भी सुंदर और घर भी अच्छा। लड़के वाले कहने को ज़्यादा अमीर नहीं, पर काम धंधा सब अच्छे से चल रहा। वैसे तो शहर में रहते हैं, पर गांव से भी जुड़े हुए हैं। खेती बाड़ी का काम भी खुद ही करते हैं और घर का काम और गाय भैंसों का पालन करते हैं और कुछ ज़्यादा ही पुराने रिवाज का पालन भी करते हैं। जैसे घर की बहू हमेशा सर ढक कर रखे, सास ससुर जेठ ननंद सब से घूंघट रखे, घर से बाहर कहीं न जाना, घर का सारा काम भी बहू ही करे और घर का काम खत्म होने पर खेत को भी हो आए, वहाँ की खेती बाड़ी में हाथ बढ़ाएं। ये सब बातें बताकर अनिल अंदर कमरे में चला जाता है। शारदा और अमर वहीं बैठे बातें करते हैं कि क्या करना है। तभी रेखा बाहर आंगन में आती है और शारदा और अमर से सारी बातें बताते हैं। सब बातें जानने के बाद रेखा कहती है, ये तो एक तरह की कैद हो गई, और जब उनके घर में इतना काम है तो एक दो नौकर रख लें, बहू चाहिए या नौकरानी। अमर कहता है, इसमें कैद वाली कौन सी बात है, सब घर पर ही रहते हैं, इतना बाहर कौन रहता है। रेखा कहती है, तो मैं रहने की बात थोड़ा ही कह रही हूँ, ऐसे घर में बाहर बिल्कुल ना निकलना, हमेशा घर की चार दीवारी के अंदर रहना, ये तो कैद ही हुई ना। अमर कहता है, तुम कितना घर से बाहर जाती हो, बाहर से सब्जी लानी हो तो भी मुझे ही कहती हो, बाजार की भीड़ देखकर कभी खुद जाती हो। और रही काम की बात, तो भाई बोल रहे थे कि खेती के काम के लिए मना कर देंगे, और गाय भैंस तो वो घर के लिए रखते हैं, उन्होंने कौन सा डेयरी खोल रखी है। अच्छी बात है, घर का घी दूध हो जाएगा, बाहर का मिलावटी सामान खाने से तो घर का ही बढ़िया है। भाभी, मुझे तो रिश्ता अच्छा लगा, भाई सही कह रहे हैं, काम करने से हारी बीमारी भी नहीं होती, खूब घी दूध खाओ पियो और खूब काम करो। रेखा हैरानी से अमर की तरफ देखती है और फिर कहती है, और घूंघट वाली बात, आजकल कौन घूंघट करता है। अमर कहता है, क्यों, तुम नहीं करती, भाई से आज भी करती हो, और जब गांव जाती हो तो 2 गज का घूंघट निकाल कर रखती हो। रेखा कुछ कहने लगती है तो अमर फिर कहता है, देखो भाभी, अच्छा रिश्ता बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर वो अपने थोड़े बहुत नियम कानून रख रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। सब ये देखते हैं कि उनके घर का व्यवहार उनको कैसा रखना है, और सबसे बड़ी बात कि वो किसी भी चीज़ की मांग नहीं कर रहे, वरना आजकल तो लड़के वाले इतनी मांग रखते हैं, इतना सोना चाहिए, कार भी चाहिए और पता नहीं क्या क्या। मेरी मानो तो भाई को बोल दो उनको बुला ले पूजा को देखने के लिए, और उठकर अंदर जाने लगता है। अमर के उठने के बाद रेखा बैठकर शारदा से बात करने लगती है तो अमर रुककर कहता है, अब जो भी बात करनी है बाद में कर लेना, पहला खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। माता पिता जब अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखते हैं तो यही सब तो देखते हैं कि घर बार अच्छा हो, काम धंधा अच्छा चलता हो, अगर कभी कोई विपदा आ जाए तो 4 पैसे का जुगाड़ बना हो रखा हो, लड़के में कोई ऐब ना हो, कहीं किसी तरह की कोई गलत संगत ना हो। आजकल जिस तरह से नई उम्र के लड़के शराब पीते हैं और सिगरेट पीना तो आम बात है, उसके विपरीत लड़के में किसी भी चीज़ का कोई ऐब नहीं, और सबसे बड़ी बात कि लड़के वालों की भी कोई मांग नहीं, वरना तो सास और ननद के कपड़ों की मांग ही पूरी नहीं होती। घर आर्थिक रूप से संपन्न हो तो कार भी जरूर चाहिए, गहने जेवर तो आम बात है, इतना कुछ देने पर भी कह देते हैं कि तेरे बाप ने दिया ही क्या है। अगर इन सब बातों को देखें
तो अमर का कहना बिल्कुल सही है कि इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। बस काम घर पर कुछ ज़्यादा है। और भारतीय समाज में कितने मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिनके घर पर नौकर रखे जाते हैं। सब घर का काम खुद ही करते हैं, पर उनका गांव शहर के पास है तो खेती भी खुद ही कर लेते हैं। इसमें भी कोई बुराई नहीं। इंसान के हाथ पैर जब तक चलते रहें तब तक उसका शरीर ठीक रहता है। आधे से ज़्यादा बीमारी का कारण तो घर का काम खुद ना करके नौकर से करवाना होता है। पूजा के माता पिता ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका रिश्ता अच्छे घर में कर हो, उनकी बेटी को कोई परेशानी ना हो। सभी बातों पर विचार कर कि घर और लड़का सभी बहुत अच्छे हैं, पूजा के लिए रिश्ता ठीक रहेगा। पूजा से भी इसकी सहमति पूछी जाती है तो वो भी संस्कारी लड़की की तरह हाँ कर देती है। बस पशुपालन के काम और पर्दा प्रथा के लिए थोड़ी आपत्ति दिखाती है। पर अनिल और शारदा के समझाने पर लड़की को अपने अब लड़की को अपने रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। शेष कहानी अगले भाग में।